केवल हम इतना ही जानते हैं कि अगर कोई प्रणाम करता है तो हम उसे आशीष प्रदान करते हैं। हाँ महाराज। तुम यहाँ के मंत्रीवर हो? जी महाराज। अरे मंत्रीवर नपत के तुम हो परम पवित्र, और जाए कहो महाराज से कि मिलने के लिए आए विश्वामित्र। जाकर के बता देना। क्या नाम बताया आपने? अरे ये बता देना कि बक्सर निवासी। हाँ। ओ आप बक्सर से आए हैं? अरे बक्सर कौन से से नहीं। बक्सर से आए हैं? स्टील के, लोहे के, प्लास्टिक के हैं? कौन से बक्सर से आए हैं? अरे वो बक्सर से नहीं आए। हाँ। जहाँ पर हमारा आश्रम है सिद्धाश्रम, उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। क्या नाम है? सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम। सिद्धियों को देने वाला है हमारे पिता श्री गाद। और पिताजी का नाम गाधी। हाँ गधी के लौंडा हो तुम? नहीं, हाथी। हाथी? हाथी के कहाँ? अरे मूर्ख कहीं का, हमारे पिताश्री का नाम है श्री गाधी। तो भाई तो हम कह रहे हैं कि तुम गधी, गधी के बच्चे। अच्छा नहीं। ये छोटा गा बड़ा गा आता है? हाँ आता है। अच्छा सुनाओ अच्छा हमको। छोटा गा, बड़ा गा, छोटा छोटी गी, बड़ी गी, छोटा गू। ये तो बहुत खराब हो। बड़ा गू, ये तो बहुत खराब और खराब। ये जानते हो ये बहुत खराब है। हाँ? और ये नहीं जानते हो गाधी को गधी बोलते हो, ये नहीं जानते हो कि ये अच्छा नहीं है। ये जानते हो, इतना जानते हो। एक बार बताना जरा। कैसे? श्री गाधी। अच्छा श्री गाधी। श्री गाधी। यही है श्री गाधी तने हमारा नाम है। अच्छा विश्वामित्र। हाँ विश्वामित्र। क्यों क्या नाम है? हम विश्व के मित्र हैं, इसलिए हमारा नाम है। इसीलिए आपको सब कोई बिसर मुतर कहता है। विश्वामित्र। हाँ विश्वामित्र। मित्र। उल्टे ही सोचोगे, उल्टे ही बोलोगे, क्योंकि सोच ही सही नहीं है ना। जैसा व्यक्ति सोचता है वही बाड़ी से निकलता है। अच्छी सोच के व्यक्तित्व बनो, सफलता मिलेगी जीवन में। ठीक है। हमारा नाम है विश्वामित्र। गुरु जी क्या लेंगे आप? क्या दोगे तुम? बढ़िया पूरी पकवान चड्डी बनियान जो कुछ लेंगे आप उसको देंगे हम। नहीं वो वाले नहीं है हम। ना हम केवल विशेष कार्य से आए। विशेष कार्य से आए? हाँ, और वो काम केवल महाराज से ही बनेगा। महाराज से? तुम्हारे द्वारा वो सब संभव नहीं है। नहीं है ना। हम महाराज से बताएं? हाँ महाराज से बताओ, जाकर हमारे आने का शुभ संदेशा पहुंचाओ। ठीक है जाओ। तो अभी जाते हैं। महाराज का आदेश लेके आते हैं। अभी जाते हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रथम द्वार पर महाराज विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है। चलो। मुनिया गमनो सुन जब राजा, मिलन गया भूले विप्र समाजा। चरण पखारी की अति पूजा, वो सब आजो धन नहीं दूजा। तब मन हरसी, तब मन हरसी वचन कहलाऊं। मुनि अस कृपा कीन्हु काहू, मुनि अस कृपा कीन्हु काहू। मुनि अस कृपा न कीने काहू। जैसी कृपा आपने आज मेरे ऊपर की है, आज तक आपने किसी के ऊपर न की होगी। वो नदियां धन्य हो गई, वो भूमि धन्य हो गई, वो पहाड़ धन्य हो गई जहां से चल कर के आप आए हैं। और जब जब भी आप अयोध्या में आए हैं तो कोई ना कोई कारण लेकर के आए हैं। जिस समय यहाँ के राजा महाराज हरिश्चंद्र जी थे तब आपका आगमन हुआ था, तब कारण था। आज आए हैं तो कोई ना कोई विशेष कारण होगा, तो जानना चाहता हूं कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत ना लाभ हमारा। कहिए कहिए आने का कारण क्या है? उस कार्य को करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा। राजेंद्र, इसी आशा और विश्वास को लेकर के मैं आया हूँ कि मैं आने का कारण स्पष्ट करूं और उस कार्य की तत्काल ही पूर्ति हो जाए।
जानना चाहते हो? असुर समूह मैं एक यज्ञ करता हूँ सिद्धाश्रम में, तो असुर समूह सतावही मोही मैं आयऊ नृप जाचन, तो ही मैं तुमसे याचना करने आया हूँ। और याचना में अनुज समेत देहु और रघुनाथा, तो निश्चर बध मैं खूब सना था। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं अपने राम लक्ष्मण आपको दे दूं? अरे बिल्कुल देव भूप मन हर्षित तजव मोह अज्ञान, नहीं। धर्म सुजस प्रभु तुम कहा और उनका अति कल्याण। आप संत हैं, संत की वाणी प्रिय होती है। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपे मुखे दुति कुमिलानी। संत जब बोलते हैं तो बड़ा प्रिय बोलते हैं, लेकिन आज राजा दशरथ को आपकी वाणी प्रिय नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अप्रिय भी नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अति अप्रिय लग रही है। क्या कह रहे हैं? मैं अपने राम और लक्ष्मण को दे दूं राक्षसों से युद्ध करने के लिए? हे देवता, इस संसार में कौन सा ऐसा अभागा पिता होगा कि जिसको बुढ़ापे में पुत्र मिले, चौथेपन में पुत्र मिले और एक संत उन्हें राक्षसों से युद्ध करने के लिए मांगने आ जाए और वो पिता दे दे? कौन सा ऐसा अभागा पिता होगा देवता कि अपने पुत्रों को राक्षसों से युद्ध करने के लिए दे देगा? आपने जो वचन बोले हैं, ये वचन आपने विचार करके नहीं बोले देवता। चौथे पनो पाया हूं सुत चारी, पर बेप्रवचनो नहीं कहूं विचारी। ये मांगा हूं भूम धेनु धन को सा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। अरे आप मुझसे भूम ले ले, धन ले ले, गौए ले ले, यहां तक कि मेरा सब कुछ ले ले। इस संसार में मानव प्राणी को अपने शरीर और अपने प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि दे हो निमिष के माही। एक क्षण में अपने प्राण में आपको दे सकता हूं देवता। सब सुत मुहि प्राण की नाई, पर राम देते नहीं बनते गुसाई। स्पष्ट कह दो कि मैं दे नहीं पाऊंगा, ये ना कहो कि मैं दे राम देत नहीं हूं। मैं तो मांगूंगा, तुम दो चाहे ना दो। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम
छोटे सुकुमार बालक ब्रजेंद्र कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा वो कठोर हृदय वाली राक्षस, वो बड़े वीर पापी हजारों, राम लक्ष्मण मेरे मारे मारे। वो बड़े वीर पापी हजारों, राम लक्ष्मण मेरे मारे मारे, राम लक्ष्मण मेरे मारे मारे। कौशल्या कौशल्या के नैनों उतारे, कौशल्या के नैनों उतारे, तुम्हें धुर में एक काबिल नहीं है, नहीं है तुम्हें धुर में एक काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है राम देने के काबिल नहीं है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नासिके पावा। मैंने आप दोनों की बातों को सुना। आप राम जी को मांग रहे हैं और राजा दशरथ राम जी को दे नहीं रहे हैं। आप एक काम करें राजन, इन्हें दे नहीं, कुछ दिनों के लिए राम और लक्ष्मण को इन्हें सौंप दें। इनकी कार्य की पूर्ति होते हुए ये श्री राम जी और लक्ष्मण जी आपको पुनः वापस कर देंगे। अति आदर दो तन ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। सौंपे भूप सही सुत, बहुविधि देगी आशीष। कृपा सिंधु लोहातिया, दया सिंधु का हाथ, दशरथ की दुनिया चली। बस आपके साथ ले जाओ मेरे पुत्रों को, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप इनके पिता हैं। ले जाओ महाराज, ले जाओ, धुरवाओ, जाके धुरवाओ। महाराज श्री दशरथ जी ने सौंप दिए। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई आशीष। कई प्रकार से आशीर्वाद दिए। अपनी मां से भी आज्ञा लेकर के भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी गुरु बाबा के साथ में चल पड़े। कहाँ की ओर? उस ताड़क वन की ओर चले और चल करके आश्रम के पहुंचने के पहले